पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 93। लेख संत स्वभाव पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, हे भगवान, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं? उनका आचार कैसा होता है? यह मुझसे कहिए। तब आत्मवेता महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उनका स्वभाव मित्र भाव का होता है, बल्कि पाषाण से भी उनकी मित्रता होती है। बंधुओं में उनकी आसक्ति नहीं होती। अपने बंधुओं को वे ऐसा जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं। जैसे जंगली पशुओं को अपनी संतानों से मोह नहीं होता, वैसे ही वे भी स्त्री पुत्र आदि से मोह नहीं करते। जैसे माता की अपने पुत्र पर दया और उसमें ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। किसी आसक्ति के कारण वे कोई कार्य नहीं करते, वरन दूसरों की इच्छा पूर्ति के में सहयोग कर देते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, किंतु उनके द्वारा दूसरों के मनोरथ पूरे होते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, किसी से नहीं बंधता, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष किसी में लिप्त नहीं होते। श्री योग वशिष्ठ में आता है, ज्ञानी देह के नाश को अपना नाश नहीं मानते और देह के उपजने में अपना उपजना नहीं मानते। जैसे घट के उपजने से आकाश नहीं उपजता और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, ऐसे ही देह के उपजने से आत्मा नहीं उपजती और देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। जिनको अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया है, उनके लिए कुछ हुआ तो क्या और ना हुआ तो भी क्या, वे ज्यों के त्यों रहते हैं। अवर्णनीय है ब्रह्मज्ञानी की महिमा। 56 प्रकार के भोग उनके सामने रख दो, उसे खाते हुए उन्हें हर्ष नहीं होता और भीख मांगकर दर दर भटक कर रूखा सूखा खाने को मिले तब भी उन्हें शोक नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी जुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। जिन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा तत्व को जान लिया है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी स्वयं कंगाल दिखते हुए भी मांगने वाले को राज्य दे देने का सामर्थ्य रखते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत व्याप्त होते हैं। जैसे आकाश सब ओर है, ऐसे ही वह चैतन्य भी सब ओर है। शरीर में रहते हुए भी वह सब ओर फैला रहता है। वह चैतन्य ब्रह्मांड में आकाश की तरह व्याप्त है। ब्रह्मज्ञानी में इतना सामर्थ्य होता है कि वे अपने मृतक भक्त की शिष्य की आत्मा को अपने संकल्प मात्र से इच्छित लोक की प्राप्ति करा सकते हैं। वे चाहे तो स्वयं भी उस चैतन्य की सत्ता से तीनों कालों और तीनों लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानी किसी भी अप्राप्त कार्य के लिए यत्न नहीं करते। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो है। उन ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ज्ञानी में भी
ज्ञानी को पहचानने की क्षमता है। आम लोगों को ब्रह्म ज्ञानी का पूर्ण अनुभव समझ में नहीं आता, लेकिन साधन भजन से ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति की झलक उन्हें जरूर मिल जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सबके समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करते। जो विशेष अधिकारी होते हैं उन्हीं के समक्ष वे आत्मज्ञान की गंगा बहाते हैं। जिन पाया तिन छुपाया। जैसे कछुआ अपने अंग छुपा लेता है, कभी कभी बाहर निकालता है, ऐसे ही ज्ञानवान पुरुष जब कभी किसी सत्य शिष्य पवित्र आत्मा आत्मज्ञान के जिज्ञासु को देखते हैं, तभी अपने अनुभव रूपी अंगों को बाहर लाते हैं। छोटी बुद्धि के लोगों के सामने ज्ञानी पुरुष कछुए की तरह अपने अनुभव रूपी अंगों को समेट लेते हैं। जैसे बुद्धिमान दुकानदार किसी खास ग्राहक के आगे ही अपने सामान के विशेष नमूने प्रस्तुत करता है, जौहरी विशेष ग्राहक के आगे ही हीरे की सब किस्में प्रस्तुत करता है, तो ज्ञानवान जो जौहरियों को भी जौहरी है, वे आत्मज्ञान रूपी हीरे को किसी ऐरे गहरे के सामने कैसे प्रकट कर दें। जो सात्विक भक्त है, पुण्यात्मा है, संतों की कृपा पचाने की शक्ति जिसमें है, जिनमें है, जो अपने अनमोल जन्म की कीमत जानते हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को उन्नत किया है, विकसित किया है, सूक्ष्म किया है, ऐसे अधिकारी पुरुषों के सामने ही ज्ञानी अपने अनुभव को प्रकट करते हैं, ताकि वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने शुद्ध स्वभाव को जानकर सारे दुखों से मुक्ति पालें, सारे कर्म बंधनों से छूट जाए, संपूर्ण पाप तापों से, सारी अविद्या से मुक्त होकर नित्य विद्यमान परमेश्वर को पाले। परमात्मा पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। शरीर नश्वर है, उस नश्वर का आकर्षण मिट जाए। जो सदा रहता है उस परमात्मा में प्रीति हो जाए और अमर आत्मा के प्रति आकर्षण बढ़ जाए, तो इसी जीव का परम मंगल हो जाएगा। इसी में जीव का परम मंगल है। जीव मात्र का मंगल चाहने वाले मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप ऐसे महापुरुष संसार में बड़े पुण्यों से प्राप्त होते हैं। असली जीवन तो उन्हीं का है। आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही जीने तथा मरने का असली आनंद आता है। मरने वाले शरीर को जीवन मानकर घसीट घसीट कर जियो, लेकिन कितने दिन। असली जीवन तो गुरु तत्व को अनुभूति के बाद ही शुरू होता है। अरे तत्ववेता सद्गुरु की मुलाकात से ही खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। अगर तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो कहना ही क्या। जिनको आत्म सुख मिला है, उनके 2-5 दिन के सानिध्य से लाखों लाखों लोगों का हृदय कमल खिल जाता है, तो उनका हृदय कैसा खिला होगा। इतने में उतना तो उतने में कितना। पहले के महापुरुष जहां जहां गए, वे जगहें अभी भी पूजी जा रही है। जिन पत्थरों पर वे बैठे, वे पत्थर भी पूजे जा रहे हैं।
उनके लगाए गए बरगद पीपल भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो उनकी स्वयं की अनुभूति कैसी होती होगी। विवेकानंद जी ने कहा है, ऐसे आत्मारामी पुरुष का धरती पर होना मानवता के लिए वरदान स्वरूप है। वे चाहे बोले चाहे ना बोले, प्रसिद्धि हो या अप्रसिद्धि हो, फिर भी धरती पर उनका रहना मनुष्य मात्र के लिए परम सुखदायी है। दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाएं, लेकिन जब तक एक भी ब्रह्मज्ञानी संत और उनका एक सत्य शिष्य धरती पर हो, तो धर्म फिर से उभरेगा। हमारी ही भाषा में और हमको अनुकूल हो ऐसे शब्दों को चुनकर ज्ञानी हमारे सामने लाते हैं। हमारे हित की सार बातें हमको सहज में ही इस प्रकार सुनाते हैं कि हम सब मुसीबतों, सब कष्टों एवं सब दुखों से आसानी से बच निकले। क्या कहना है ऐसे सबके संदेहों का नाश करने वाले ब्रह्मज्ञानी, और क्या कहना उनके चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाकर अपना भाग्य बना लेने वाले सत्य शिष्यों का। पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में प्रणाम। हरि